ये जानकर शायद हैरानी हो कि भारत में काम करने वाले लगभग हर 10 में से 9 लोगों के पास न कोई जॉब सिक्योरिटी है, न पेंशन और न ही कोई तय इनकम। आज हम भारत के इसी विशाल वर्कफोर्स की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन है ये लोग, कैसा काम कर रहे हैं और देश की तरक्की में इनकी क्या भूमिका है। चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी चर्चा में हम 5 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले, काम आखिर हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि काम करने वालों की गिनती होती कैसे है। इसके बाद जानेंगे कि भारत में कितने तरह के कामगार हैं। फिर ये भी समझेंगे कि क्या देश की तरक्की का मतलब वाकई ज्यादा नौकरियां होता है। और आखिर में हम उस 94% वाली सच्चाई का सामना करेंगे जो भारत की असली तस्वीर दिखाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एक बुनियादी सवाल की जो हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। ये सोचने वाली बात है कि अगर काम सिर्फ पैसे के लिए होता तो क्या दुनिया ऐसी होती जैसी आज है। शायद नहीं, क्योंकि काम सिर्फ एक सैलरी नहीं देता, वो एक पहचान देता है, आत्मसम्मान का एहसास कराता है और समाज में हमारी एक जगह बनाता है। और इस मामले में गांधी जी का ये विचार बिल्कुल सटीक बैठता है। काम सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने और देश को आगे ले जाने का एक तरीका है। मतलब चाहे कोई किसान हो या इंजीनियर, हर वो हाथ जो काम कर रहा है वो असल में देश को आगे बढ़ा रहा है। तो अब सवाल आता है कि जब हम इस वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं तो ये है कितना बड़ा। और इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जो अर्थशास्त्री होते हैं वो काम और कामगार को गिनते कैसे हैं। तो देखिए, अर्थशास्त्र की भाषा में हर वो काम आर्थिक गतिविधि कहलाता है जिससे देश की कुल आमदनी, जिसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, उसमें कुछ भी जुड़ता हो। मिसाल के तौर पर खेत में अनाज उगाना हो, फैक्ट्री में कपड़ा बनाना हो या फिर किसी ऐप पर टैक्सी चलाना, ये सब आर्थिक गतिविधियां हैं। और इसी वजह से कामगार या वर्कर की परिभाषा भी काफी बड़ी हो जाती है। इसमें सिर्फ वो लोग नहीं आते जो कहीं नौकरी करते हैं, बल्कि हर वो इंसान शामिल है जो किसी भी आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है, जैसे कि एक दुकानदार, एक फ्रीलांसर या कोई भी जो अपना छोटा मोटा काम करता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही अहम आंकड़े पर। ये हमें ये बताता है कि देश की कुल आबादी में से कितने प्रतिशत लोग असल में काम कर रहे हैं। यानी अगर हम 100 लोगों को लें तो उनमें से काम करने वालों की संख्या कितनी है। और ये आंकड़े एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए, गांवों में काम करने वालों का अनुपात जो कि 42.3% है, वो शहरों के 37.7% से ज्यादा है। अब ऐसा क्यों है? इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जाती है कि गांवों में आर्थिक जरूरतें लोगों को अक्सर कम उम्र में ही काम करने पर मजबूर कर देती हैं, जबकि शहरों में लोग पढ़ाई या ट्रेनिंग पर ज्यादा समय लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि कामगार कौन है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि वो किस किस तरह का काम करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। तो एक हो गया वो जो अपनी दुकान का मालिक है, दूसरा वो जो रोज काम ढूंढता है और तीसरा जो एक पक्की नौकरी में है तो ये तीनों ही भारतीय कामगार, लेकिन इनकी जिंदगी, इनकी सुरक्षा और इनकी आमदनी में जमीन आसमान का फर्क है। अगर पुरुषों की बात करें तो आधे से भी ज्यादा यानी लगभग 54% स्वरोजगार में है, मतलब वो अपना काम खुद करते हैं। बाकी जो बचे उनमें से 23% को पक्की तनख्वाह वाली नौकरी मिली हुई है और उतने ही यानी 23% दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। अब जरा महिलाओं की स्थिति पर नजर डालते हैं। यहाँ तो स्वरोजगार पर निर्भरता और भी ज्यादा है, करीब 62%। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो सुरक्षित और रेगुलर सैलरी वाली नौकरियां हैं, उनमें उनका हिस्सा पुरुषों के मुकाबले काफी कम है, सिर्फ 17%। चलिए अब उस पहेली की तरफ बढ़ते हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये पहेली है एक ऐसे विकास की जिसमें नौकरियां पीछे छूटती जा रही हैं। सोच के देखिए, करीब 50 साल पहले जहां हर 4 में से 3 भारतीय खेतों में काम करते थे, आज ये संख्या घटकर 2 में से 1 से भी कम रह गई है। लोग खेती छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की तरफ आए हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन यहीं पर एक अजीब विरोधाभास देखने को मिलता है। इसे जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश की अर्थव्यवस्था का साइज तो बढ़ रहा है, पैसा भी बन रहा है, लेकिन उस रफ्तार से अच्छी नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, यानी कि विकास का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंच पा रहा। और यही विरोधाभास हमें इस पूरी चर्चा के सबसे अहम और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ ले जाता है।
एक ऐसी हकीकत जो भारत के करोड़ों कामगारों की रोजमर्रा की जिंदगी है। देखिए, भारत के पूरे वर्कफोर्स को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है फॉर्मल सेक्टर या कहें संगठित क्षेत्र, जहां सरकारी नियम कानून लागू होते हैं, सोशल सिक्योरिटी मिलती है। और दूसरा है इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र, जो इन सभी सुरक्षा के दायरों से बाहर है। तो अब आता है असली सवाल। भारत के लगभग 47 करोड़ कामगारों में से कितने प्रतिशत लोग इस असुरक्षित इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं? जवाब हैरान करने वाला है, 94%। जी हाँ, 94%। इसका मतलब ये है कि भारत में लगभग हर कामगार बिना किसी नौकरी की सुरक्षा के, बिना किसी पेंशन या ग्रेच्युटी के काम कर रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे देश की जमीनी हकीकत है। इस 94% का मतलब है करोड़ों लोगों की जिंदगी में एक गहरी अनिश्चितता। आज काम है, कल होगा या नहीं, कुछ पता नहीं। अगर बीमार पड़ गए तो कोई मदद नहीं, और नौकरी से कभी भी बिना किसी मुआवजे के निकाला जा सकता है। ये जो ईंट बनाने वाले मजदूर हैं, ये इसी सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण है। ये महज एक तस्वीर नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो इस इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अहमदाबाद की कहानी इस बदलाव की एक बहुत ही दर्दनाक मिसाल है। सोचिए, 1980 के दशक में जब वहां की कपड़ा मिलें बंद हुई तो 80,000 से ज्यादा पक्की नौकरियों वाले और 50,000 से ज्यादा अस्थायी कामगार सब सड़क पर आ गए। एक पूरी की पूरी पीढ़ी जो एक सुरक्षित मिडिल क्लास जिंदगी जी रही थी, वो रातों रात गरीबी और अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दी गई। और इसका असर सिर्फ नौकरियों पर नहीं पड़ा, बल्कि पूरे समाज पर पड़ा, जिससे दंगे, शराबखोरी और बाल श्रम जैसी समस्याएं पैदा हुई। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, तो वो अपने इन 94% कामगारों को इस विकास का हिस्सा कैसे बना सकता है? उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन आखिर कैसे मिल सकता है? ये वो सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।